सबसे पहले सारे देश को और मेरा भाईंदर शहर के सभी रहवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं। राम जिनका नाम है, अयोध्या जिनका धाम है, ऐसे रघुनंदन को हमारा बारंबार प्रणाम है। सभी रहवासियों को फिर से एक बार रामनवमी की शुभकामनाएं। और रहा आपके प्रश्न का, हिमालय से भी ऊंचा एक ऐसा शख्स, भारत की राजनीति का महागुरु, महाराष्ट्र का चाणक्य, जिसके सामने पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े नेता शांतिपूर्वक नतमस्तक हो जाते हैं। सारे दिग्गज नेता, चाहे पक्ष को हो और या विपक्ष के हो, सभी आदरणीय शरद पवार जी का तहे दिल से हर एक मौके पर उन्होंने साथ दिया है, एकजुट से खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे लोक नेता के लिए जिस दिन 8 अप्रैल को जो ये हरकत हुई, अमानवीय, निंदनीय, और इसका पूरा महाराष्ट्र नहीं पूरा देश, राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता इसका निषेध करते हैं। इसी जो हम कहते हैं निंदनीय हरकत को देखते हुए मेरा भाईंदर शहर में भी पार्टी के द्वारा एक निषेध का प्रोग्राम, एक शांतिपूर्ण आंदोलन किया गया था। चर्चा ये नहीं थी कि ये क्यों हुआ, क्या हुआ और कैसे हुआ, विषय कुछ और था। किसी और विषय को किस तरह घुमाया गया, किस तरह डाइवर्ट किया गया, ये विषय था। लेकिन ये निंदनीय विषय था। हमारे सभी मेरा भाईंदर शहर के कार्यकर्ताओं ने अपना अपना वक्तव्य मीडिया के सामने दिया। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जनता के सामने भी आना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली चीज़, मैं हमारे उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार ने जो ट्वीट किया था, जो स्टेटमेंट दिया था, वो मेरा भाईंदर की शहर और साथ ही साथ सभी देशवासियों को जानना महाराष्ट्र के देशवासियों को जानना बहुत जरूरी है कि किस संदर्भ में ये हुआ था। उस दिन अजीत पवार दादा ने स्टेटमेंट दिया था, महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम MSRTC के आंदोलनरत कर्मचारियों ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकापा के प्रमुख शरद पवार के आवास के बाहर प्रदर्शन करने के एक दिन बाद उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने शनिवार को कहा कि पुलिस विभाग प्रदर्शन के बारे में समय पर सूचना जुटाने में नाकाम रही। ये पहला स्टेटमेंट था हमारे अजीत दादा पवार जी का। उसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि परिवहन निगम के कर्मचारियों को किसने उकसाया। पॉइंट नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हरकत जो हुई शायद किसी के उकसाने से हुई। ऐसा क्या हुआ था कि ये कर्मचारी भड़के। MSRTC के 100 से अधिक कर्मचारियों ने शुक्रवार दोपहर दक्षिण मुंबई के पेडो रोड पर स्थित पवार जी के बंगले सिल्वर ओक के बाहर प्रदर्शन किया था, जिनकी जानकारी पुलिस को नहीं थी। घंटों बाद पुलिस ने वकील गुणरत्ना सदावर्ते समेत 103 लोगों को गिरफ्तार किया। सदावर्ते का दावा है कि वह परिवहन निगम के प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। MRTC के कर्मचारी नवंबर 2021 के हड़ताल पर है। उनकी मुख्य मांग है कि इंपॉर्टेंट मांग यह है कि नकदी की समय से जूझ रहे परिवहन नियम का राज्य सरकार में विलय कर दिया जाए। यह मुद्दा था उनका। और बाकी सही सारी मुद्दों पर राष्ट्रीय कांग्रेस, शिवसेना और कांग्रेस ने हामी जमाई थी। हमारे परिवहन मंत्री अनिल परब जी वहां पर थे। अजीत पवार ने शनिवार सुबह को यह पत्रकारों से बात करते हुए कहा, 2 दिन पहले ही अदालत के आदेश के बाद जश्न हो रहा था और कुछ लोगों ने अदालत के फैसले को जीत के तौर पर पेश किया। यही ST के कर्मचारी ने वहां पर पेड़े बांटे, गुलाल उड़ाए। जब अदालत माननीय उच्च न्यायालय ने कहा, इन्हें हाई कोर्ट के न्यायालय ने कहा कि आप 22 अप्रैल से ड्यूटी पर रिज्यूम हो सकते हैं, आप पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी। तो ये एक अच्छा संदेश था ST कर्मचारियों के बाद। सिल्वर ओक जाने का कोई वजह नहीं था। इससे पहले किसी ने यह भी कहा था कि वो 12 अप्रैल को बारामती पवार के गृह जाएंगे।
उन्होंने कहा यह सच है कि पुलिस विभाग हमला की सूचना जुटाने में नाकाम रहा। जब प्रदर्शनकारी वहां गए तो मीडिया कर्मी कैमरों के साथ मौजूद थे। इसका मतलब है कि मीडिया को इसके बारे में जानकारी दी गई थी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र की पुलिस और उनकी खुफिया एजेंसी नाकाम रही इतनी बड़ी और भारी सूचना को प्राप्त करने में। और महाराष्ट्र में आप ही के होम मिनिस्टर दिलीप वसले हैं। वही उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ, जो अजीत दादा ने कहा उसी मुद्दे पे मैं आ रहा हूँ। अजीत दादा पवार ने सवाल किया कि अगर मीडिया को यह जानकारी मिल सकती है तो पुलिस विभाग को क्यों नहीं। देखिए इस पे जांच चल रही है। इस पे भी उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने ये भी कहा कि मिली मुझे सूचना के अनुसार इस प्रकरण की जांच करने के लिए एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को नियुक्त किया गया है। तो ये अजीत दादा ने ये भी जानकारी दी कि इस पे जांच हो रही है। अंत में उन्होंने कहा यह पूछने पर यह कहा गया कि उन्हें प्रदर्शन में किसी राजनीतिक दल के शामिल होने का संदेश है। राकापा नेता ने कहा वह तब तक कोई बयान नहीं देंगे जब तक उन्हें जांच रिपोर्ट नहीं मिल जाती। ये वाजिब दाम है, वाजिब बात कही सामने। इट्स ट्रू, जब तक कोई एक परफेक्ट सॉलिड प्रूफ नहीं मिल जाता तो किसी राजनीतिक दल पर बयान देना उचित नहीं है। लेकिन इसके बाद जो आदरणीय हमारे पवार जी ने कहा, शरद पवार जी ने, ये सभी राजनीतिक दल को सुनना होगा, साथ ही साथ सभी राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सुनना पड़ेगा कि बहुत ही वाजिब और एक जबरदस्त उल्लेख उन्होंने अपने ट्वीट में किया था। सबसे पहली बात उन्होंने अपने ट्वीट में कहा था, आंदोलनाची थोडी माहिती कळताच तातडीने अनेक सहकारी इथे पोचले ते माझ्या पाहण्यात होते। त्यासाठी मला वेगळे सांगायची गरज नाही। संकट आले तर आपण सगळे एक आहोत हेच तुम्ही दाखवून दिले, त्याबद्दल सर्वांना धन्यवाद। ये हमारे आदरणीय शरद दादाजी का स्टेटमेंट था। उसके बाद उनका आखिरी स्टेटमेंट, ये भी एक बहुत ही सराहनीय स्टेटमेंट था, जो इस दंगे को देखने के बाद एक बड़ा नेता ही इस तरह का वक्तव्य दे सकता है। और ये सभी हमें कार्यकर्ताओं को सीखना होगा और सारे देश के लोगों को भी सुनना होगा। आज माझ्या निवासस्थानाबाहेर जो प्रकरण घडला त्या संबंधी आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही, कारण नेता शहाणा नसला तर कार्यकर्त्यावरही त्याचा दुष्परिणाम होतो। त्याचे उदाहरण आज आपण पाहिलं। राजकारणात मतभेद असतात, संघर्ष असतात, पण टोकाची भूमिका घेण्याची परंपरा महाराष्ट्रात नाही। तो ये महाराष्ट्र की भूमिका नहीं है। तो जो कुछ भी हुआ इसकी हम निषेध करते हैं, इसका निंदा करते हैं और आइंदा हम उम्मीद करते हैं कि ये हरकत आइंदा इस महाराष्ट्र प्रदेश में ना हो। काफी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। लोगों का कहना यह भी है कि ये शरद पवार की और राष्ट्रवादी की एक कूटनीति है कि आने वाले बीएमसी कॉर्पोरेशन चुनाव में इसके मद्देनजर कुछ सहानुभूति के वोट हासिल किए जा सके। बिल्कुल गलत, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये लोगों का शायद होगा तो रूमर्स फैलाया होगा। पूरी सच्चाई का बयान मैंने आपके सामने रख दिया। फिर भी आज भी महाविकास आघाड़ी एसटी कर्मचारियों के साथ है, पूरी संवेदना रखती है। लेकिन जिन्होंने इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाया है उन पर सख्त कार्रवाई होगी, ये हम आपको आश्वासन देते हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कल जैसे मीरा भाईंदर में आंदोलन देखा गया, लेकिन जितनी जानकारी यहाँ पर आपने दी, जितनी सूचना आपने दी, उतनी आपके बड़े बड़े निरीक्षक नेताओं ने नहीं दी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हुआ कुछ और लेकिन यहाँ पे बताया कुछ और जा रहा है मीरा भाईंदर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, सब मैंने पहले ही कहा था, हमारे सारे नेताओं ने अपना अपना वक्तव्य दिया था और सारे नेताओं का आक्रोश था जो हुआ, और सारी महाराष्ट्र की जनता का आक्रोश था, सारे पार्टी का आक्रोश है, मेरा भी आक्रोश है। सभी लोग ने दिया स्टेटमेंट, अपना अपना स्टेटमेंट दिया, लेकिन हर एक अपना अपना तरीका होता है बताने का। तो हर एक चीज का खुलासा सही ढंग से हमने आपके सामने रखा है और ये जो होगा आने वाले समय में सभी को दंडित किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।